4 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार पड़ रहा है और इस पवित्र दिन एक विशेष चीज शिवलिंग से बिना किसी को बताए उठाकर लानी होती है। आज हम आपको उसी खास रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो केवल अनुभवी साधकों को ही ज्ञात होता है। यह कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि ऐसा गुप्त उपाय है जिसे अगर सावन के सोमवार को विधिपूर्वक किया जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने इस रहस्य को समझकर सावन सोमवार को शिवलिंग से सही विधि से घर लाया, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और धन की वर्षा होने लगती है। जिस पर कर्ज का बोझ होता है वह धीरे धीरे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और जीवन के बड़े से बड़े संकट जैसे संतान, विवाह या नौकरी से जुड़ी समस्याएं भी सहजता से सुलझ जाती हैं। कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिन्हें देखकर कोई भी चकित हो जाए। अब वही मौका आपके पास है। बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा धैर्य और खुली आंखों कानों से सुनना है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे गुप्त रहस्य जो अगर आपने इस सावन सोमवार को अपनाए और बताए गए स्थान पर सही तरीके से रख दिए तो भाग्य स्वयं चलकर आपके दरवाजे तक आएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन के इस शुभ महीने में शिवलिंग से यह गुप्त वस्तु घर ले आना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी और इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। मित्रों, हिंदू संस्कृति में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना होता है और यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दौरान भक्तगण भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं। विशेषकर सोमवार का दिन अत्यंत फलदायक माना गया है। इस मास में शिव की उपासना करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाए तो सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सोमवार के दिन उपवास रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। इस वर्ष सावन 11 जुलाई से आरंभ हुआ और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में कुल 4 सोमवार व्रत होंगे। पहला 14 जुलाई, दूसरा 21, तीसरा 28 और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। ऐसा कहा गया है कि सावन मास में यदि कोई व्यक्ति तन, मन और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है, बल्कि यदि वह साधारण उपाय ही क्यों न करे, तो भी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। धन की प्राप्ति आरंभ हो जाती है। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त हमारा इतिहास चैनल की इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव सच्चे मन से लिख दीजिए ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक तुरंत पहुंचे। अब हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन आपको मंदिर में जाकर क्या अर्पित करना है और वहां से क्या लेकर आना है जिससे आपके जीवन की दरिद्रता, कष्ट और गरीबी समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश और वैभव की वृद्धि हो। ध्यान रखिए, सावन का इंतजार हर कोई करता है ताकि वह भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि देवों के देव भगवान शिव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो वह इंसान किसी भी विपत्ति से सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सावन के इस पावन दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और किस विधि से शिवलिंग की विशेष पूजा करनी है। साथ ही जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और किन वस्तुओं को वहां से लेकर घर आना चाहिए जिससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो। देखिए दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे धन की भारी कमी हो, चाहे आप नौकरी के लिए अत्यंत चिंतित हों, चाहे शत्रुओं ने आपको घेर रखा हो या संतान की प्राप्ति न हो पा रही हो, सावन सोमवार का दिन ऐसा दिन होता है जब यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास कर ले, सच्चे मन से पूजा कर ले, तो भगवान शिव उसकी हर मुराद पूरी कर देते हैं और उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि आप किसी दोष से पीड़ित हैं, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष या कोई अन्य दोष, तो सावन सोमवार को किया गया छोटा सा उपाय भी उस दोष का प्रभाव समाप्त कर सकता है।
बस थोड़ी सी पूजा करनी है और फिर देखिएगा आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। समस्याएं दूर होंगी और रुका हुआ धन भी फिर से आने लगेगा। यह तय मानिए, अगर आपने सही विधि से पूजा की तो आपके जीवन में स्थायी सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वह जीवन में चमत्कार ला सकता है। याद रखिए, जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, हमें धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव इतने सरल और भोले हैं कि थोड़ी सी श्रद्धा से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सावन सोमवार के दिन क्या क्या चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें ले जानी चाहिए। यह सब जानकारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपसे कोई एक भी गलती हो गई तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए हर बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको मंदिर जाना होगा, क्योंकि यह जितने भी उपाय हैं यह मंदिर से जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या घर पर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि मंदिर का शिवलिंग और घर का शिवलिंग दोनों में बहुत अंतर होता है। मंदिर के शिवलिंग में जो ऊर्जा होती है वह अनगिनत गुना अधिक होती है। अगर आप मंदिर में थोड़ी सी भी श्रद्धा से पूजा करें तो उसका फल तुरंत मिलता है। तो आप जब भी इन उपायों को करें, मंदिर जाना अनिवार्य है। और इस बार जब 4 अगस्त को सोमवार पड़ रहा है तो यह दिन बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप इस दिन मंदिर जाकर शिवजी की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं रहेगा। पूरे वर्ष घर में अन्न और धन का भंडार बना रहेगा। अब यह ध्यान में रखिए कि आपको क्या क्या ले जाना है। कहीं पर लिख लें ताकि कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहली चीज, सावन सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाना जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में जल मिल जाता है, वहीं से ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जल अपने घर से लेकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर से जो जल आप लेकर जाते हैं वह आपके घर की ऊर्जा को अपने साथ ले जाता है। जब आप वह जल भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो वह जल भगवान तक आपके घर की सारी समस्याएं, चिंताएं और मन की बात पहुंचा देता है। और जैसे ही आप यह जल भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, वह आपकी समस्याएं हर लेते हैं। अब यह भी ध्यान रखें कि उस जल में 2 से 4 बूंद गंगा जल जरूर मिला दीजिए, क्योंकि बिना गंगा जल के आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। फिर आप महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर भी यही करते हैं। दूसरा, बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अवश्य ले जाइए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 कन्याओं को भोजन कराने और एक बेलपत्र चढ़ाने का फल एक समान होता है। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरी चीज जो आपको सावन के सोमवार को लेकर जानी है वह है सफेद रंग के फूल, क्योंकि भगवान शिव को श्वेत पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन जब आप शिवलिंग के दर्शन करने जाएं तो अपने साथ कुछ सुंदर और ताजे सफेद फूल अवश्य लेकर जाएं, ताकि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन से सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगें। मित्रों, इसी दिन एक और जरूरी वस्तु है, सफेद चंदन। यह भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में विशेष महत्व रखता है। और अगर आप दूध चढ़ाने का मन बना रहे हैं तो ध्यान रखें वह दूध कच्चा हो, मतलब बिना उबाला हुआ। भगवान को केवल शुद्ध, ताजा और बिना उबला दूध ही अर्पित किया जाता है। अब आगे जानिए कि और क्या क्या वस्तुएं आपको इस पावन दिन मंदिर लेकर जानी हैं। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपके जीवन की हर अभिलाषा पूरी हो जाए तो एक छोटा डिब्बा लीजिए और उसमें भर लीजिए काली मिर्च। अब एक लाल कपड़ा लीजिए और उसमें कुछ लौंग, थोड़ा कपूर और एक मौली का धागा रखकर उस कपड़े को कसकर बांध दीजिए। यह पोटली तैयार कीजिए और इसे अपनी जेब में रखकर मंदिर जाइए। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि पूजा कैसे करनी है। जब आप मंदिर पहुंचें तो ध्यान रखें कि काले या गहरे नीले कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। भोलेनाथ को ये रंग प्रिय नहीं होते। सबसे पहले आप पतली धार में अपने घर से लाया हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में अपनी सभी समस्याओं और इच्छाओं को भगवान के सामने व्यक्त करें। इसके बाद सफेद चंदन से शिवलिंग पर तिलक करें और फिर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान पर चढ़ाएं।
उसके तुरंत बाद वही सफेद फूल अर्पित करें जो आप लेकर आए थे। यदि आप चाहें तो इसके बाद शुद्ध कच्चा दूध भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप वहीं खड़े रहकर शांति से और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। यह जाप 108 बार करना है। अब आपने जो काली मिर्च वाला डिब्बा साथ लाया था उसे उस स्थान पर ले जाइए जहां शिवलिंग से जल बहता है। उस डिब्बे को उस जल से हल्का सा स्पर्श कराइए और फिर उसे वापस अपनी जेब में रख लीजिए। ठीक यही प्रक्रिया आपको उस लाल कपड़े में बंधी पोटली के साथ भी करनी है। उसको भी शिवधारा के जल से छुआकर फिर अपनी जेब में सुरक्षित रख लेना है। अब बात आती है उस लोटे की जिसमें आप जल या दूध लेकर आए थे। जब शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित हो जाए तो वही पात्र उठाइए और शिवलिंग से जो पवित्र जल नीचे गिर रहा है उसमें से थोड़ी सी बूंदें उसमें भर लीजिए। बाकी का जल वहीं अर्पित कर दीजिए। ध्यान रहे, यह जल अत्यंत पवित्र होता है। जब भक्तगण शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह जल अमृत तुल्य बन जाता है। मान्यता है कि अनेक देवता अदृश्य रूप से उस गिरते जल को ग्रहण करते हैं, इसलिए इस जल को अपने पात्र में भरना अति शुभ माना गया है। अब आप मंदिर से अपने घर वापस आइए। जैसे ही आप घर पहुंचें, उस जल को अपने घर के हर व्यक्ति पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। फिर उस जल को पूरे घर के चारों ओर, हर कोने में, मुख्य द्वार पर भी छिड़क दीजिए। यह उपाय आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा और हर प्रकार की तंत्र मंत्र, बुरी नजर, काली विद्या का प्रभाव समाप्त करेगा। यह जल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करेगा। अब बात आती है उस काली मिर्च के डिब्बे की। उसे आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। जब कभी आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर निकलें, जैसे इंटरव्यू, व्यापारिक बैठक या किसी जरूरी काम के लिए, तो उस डिब्बे से थोड़ी काली मिर्च निकालिए और घर के मुख्य द्वार पर जमीन पर रखकर उसे अपने पैर से कुचलते हुए बाहर जाइए। इस उपाय से आपके कार्य में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और सफलता आपके साथ होगी। यह दिन आपको भोलेनाथ का प्रत्यक्ष आशीर्वाद देने वाला दिन है। सावन सोमवार की रात विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक होती है जो जीवन में किसी भी तरह की बाधाओं या बुरी शक्तियों से मुक्ति चाहते हैं। अगर आप अपने घर में पारद शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं तो आज के दिन उन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित करके पूजन करें। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही शांति से पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करें जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर बराबर मात्रा में मिलाया जाए। इसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार करें, उन्हें चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, जनेऊ अर्पित करें, चंदन का इत्र जो उन्हें बहुत प्रिय है वह लगाएं। आंकड़े की माला, कनेर के सफेद पुष्प, कमल, गुलाब और बेल के पत्ते चढ़ाएं। ये सभी फूल शिव जी को अति प्रिय हैं। अब 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि संभव हो तो इन पत्तों पर श्री श्री, ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा ऊपर की तरफ हो और वही शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। कभी भी कटे फटे या सूखे हुए बेलपत्र भगवान को अर्पित न करें, क्योंकि अधूरी चीज चढ़ाने से फल भी अधूरा मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, तब उनके मस्तिष्क का ताप शांत करने के लिए माता आदिशक्ति के कहने पर देवताओं ने उनके सिर पर भांग, धतूरा और बेलपत्र रखे थे और लगातार जल से अभिषेक किया था। तभी से यह परंपरा चल पड़ी है कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। यदि आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो आज के दिन आप भगवान शिव का त्रिशूल या डमरू भी अर्पित कर सकते हैं। डमरू की ध्वनि शुभ मानी जाती है। खासकर गुरु और चंद्रमा से संबंधित ग्रहों के प्रभाव को यह सकारात्मक रूप से संतुलित करता है। आप चाहें तो एक छोटा सा चांदी का डमरू अभिमंत्रित करवाकर अपने गले में भी पहन सकते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा इतिहास चैनल की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिख दीजिए ताकि शिव जी का आशीर्वाद आप तक शीघ्र पहुंचे। धन्यवाद।